चुका है। प्रोपोर्शनल का जो चैप्टर था वो पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। हम आए नए टॉपिक पे और नए चैप्टर हमारा क्या है, परसेंटेज, प्रतिशतता क्या होता है। पहले सबसे पहले हम जाने कि परसेंटेज होता क्या है। तो जो कि डिफिनेशन इसकी अगर निकाली जाए तो हम इस जो परसेंटेज लिखा गया है इसी से हम निकालते हैं। आइए देखिए कैसे। यहाँ पे जो लिखा गया है पर मतलब होता है एक, अर्थात पर को हम क्या कहते हैं, 1 बोल सकते हैं। और सेंटेज का मतलब या सेंचुरी बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है, 100 होता है। हिंदी की बात की जाए, हिंदी में भी वही डिफिनेशन। प्रति मतलब क्या होता है, किसी एक के द्वारा, अर्थात एक। सतता मतलब किसी का क्या होता है, 100 होता है। परसेंटेज की डिफिनेशन क्या निकली, किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। टोटल हम निकालेंगे एक, और टोटल हमारा जो वर्क है अर्थात जो सेंचुरी सेंटेज है उसको हम टोटल क्या मान लिए, 100 था। 100 में से कोई एक व्यक्ति बस एक काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, डायरेक्ट 1.1% इक्वल टोटल 100%। क्या निकला, 1% इक्वल 100%। हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालें, 1/, क्या होता है, 100। हमेशा परसेंटेज को 1/100 के रूप में हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम परसेंटेज इसको इस तरह से जाने। आइए कुछ और बेसिक थोड़ा जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई वैल्यू दी रहेगी, पहला पॉइंट तो इसमें बनता है कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन, यहाँ पे मैंने लिखा क्या कि भिन्न को क्या किया जाए, भिन्न को एक भिन्न दिया गया है, कोई फ्रैक्शन वाली क्या दिया गया, भिन्न दिया गया है, भिन्न को फ्रैक्शन में बदलिए। क्या कि भिन्न को फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन में क्या करिए, कन्वर्ट करिए। सिंपल फ्रैक्शन में हम लोग किसी चीज का परसेंटेज में दिया रहेगा, यहाँ पे परसेंटेज भी, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 20% क्या दिया गया है, 20%। 20% इक्वल क्या दिया गया है, ये छोटी सी भिन्न है, इसको हमको किस में बनाना है, भिन्न में बनाना है। तो हम हमेशा इसमें क्या करते हैं, ये जो परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज का मतलब मैंने बताया 1/100 हमेशा क्या करते हैं, लिखते हैं। मैंने इस परसेंटेज को हटाया, यहाँ पे लिखा डायरेक्ट गुणा करके 1/100। जब यही चीज अगर फ्रैक्शन में होती, अर्थात भिन्न में लिखा होता है, जैसे सपोज दैट मैंने बोला वो 2/5 लिखा है, क्या लिखा है, 2/5 लिखा है, तो उस समय परसेंटेज में क्या होगा, तो उस समय हमेशा सिर्फ 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। लेकिन वही चीज अगर बोल दे, परसेंट दे देता है, फिर बोलता है कि भिन्न में बदलिए, तो उस समय हम 20 का 1/100 से गुणा करते हैं। बस अंतर इतना होता है। अगर क्वेश्चन रिपीट करता है कि परसेंटेज में पहले से दिया गया, मैंने बोला 20% पहले से क्या किया गया, दिया गया है, उसको आप बदलिए किसमें, भिन्न में। 20% को किसमें बदलिए, भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए, यह क्वेश्चन बन गया। तो इसको हमको करने के लिए मैंने बताया, जब परसेंट में दी गई है वैल्यू, इसको भिन्न में बदलना है तो हमेशा 1/100 से गुणा करते हैं। मैंने लिखा 20 गुणे 1/100, इसको काटा 20 से एक बार में और 5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई क्या, 1/5 हमारा आंसर हुआ। सपोज दैट अगर यही क्वेश्चन बोलता है कि भिन्न में दिया गया है, किस में दिया गया है, भिन्न में क्वेश्चन दिया गया है, मैंने कहा कि यही क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूँ, भिन्न इसकी क्या की गई है, दी गई 1/5 क्वेश्चन में दिया गया है, बोला इसको किस में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, किस में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। दो क्वेश्चन, पहला फ्रैक्शन में वैल्यू में बनता है कि यदि परसेंटेज में कोई वैल्यू दी गई है उसको आप भिन्न में चेंज करिए। दूसरा बनता है कि कोई संख्या भिन्न में दिया गया है उसको आप परसेंटेज में चेंज करिए। जब परसेंटेज में चेंज करने के लिए बोला जाए तो हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। किससे गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। और मैंने इसको 5 से काटा, 20 बार में कट गया, 20 से कम 20, मतलब जो परसेंट आया हुआ कितना आ गया, 20% आ गया। तो हमने इसका 2 टाइप सीखा कि यदि कोई क्वेश्चन भिन्न परसेंट में दिया है, भिन्न में चेंज करना है तो 1/100 से गुणा करेंगे। यदि क्वेश्चन में भिन्न दिया गया है
उसको बोला परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो उसमें 100 से गुणा कर देंगे। तो ये सब तो बेसिक है। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू निकालते हैं कि मतलब कितना किसका क्या निकाल के याद किया जाता है। उसको बताने से पहले मैं ये चीज़ इसमें बताऊंगा कि परसेंटेज कितने टाइप्स बन सकते हैं, कितने टाइप का इसमें क्वेश्चन बनेगा, उसको आइए मैं लिखवाता हूँ, उसके बाद उस टाइप को मैं सिखाऊंगा। कुछ ऐसी वैल्यू फ्रैक्शन की है कि उसको आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना माइंड में। आइए उसको मैं मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन होती है उसको मैं लिखवा रहा हूँ। उसको क्या करना है, हमेशा याद रहना चाहिए कि मतलब जैसे मैंने क्वेश्चन में बोला 1/3 की वैल्यू क्या होती है, मतलब वह परसेंटेज में कितना होगा और किस प्रकार से उसका फ्रैक्शन होगा। मैंने पहले सबसे पहले बोला कि एक जो होता है वो कितने परसेंट के बराबर होगा, तो आप बोलेंगे क्या, 100% के बराबर होता है। सपोज दैट मैंने कहा 1/2, 1/2 किसके बराबर होता है, तो 2 से हम 100 में जब भाग देंगे, मैंने कहा था जब भिन्न दिया गया है और उसमें हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। मैंने 2 से काटा, क्या आ गया 50, मतलब 1/2 की वैल्यू क्या होगी, 50% होगा। सपोज दैट मैंने बोला 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, 1/3 ऐसे लिखना है, इसमें 100 से निकाल लेना है। ये तो निकालने की बात अलग है, मैं निकालने के लिए सिखाई दे रहा हूँ, लेकिन आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट 1/3 की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्ट होती है 33.33%। अर्थात जब हम इसको काटेंगे, इसमें 3 से इसमें जब भाग देंगे तो 33.33 आएगा। लेकिन अगर इसी चीज को मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहता हूँ, अर्थात भिन्न में लिखना चाहता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ 33 सही 1/3%। तो इसकी डबल वैल्यू अर्थात हम कह सकते हैं डायरेक्ट 33.33% हो सकता है, या 33 सही 1/3%। अब क्वेश्चन ने पूछ दिया कि 33 सही 1/3%, तो हमको तो ये तो याद होता है कि 33 सही 1/3% 1/3 के बराबर होता है। सपोज दैट क्वेश्चन ने ए ना दे के ये दे दिया 33.33%, तो उस समय हमारे माइंड में कुछ और ही चलने लगेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब दोनों वैल्यू हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। यदि दोनों वैल्यू याद नहीं रहेगी तो हमको कंफ्यूजन होगा। आइए मैं निकालता हूँ 1/4 की वैल्यू। 1/4 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा जब फ्रैक्शन दिया गया उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/4 और गुणे 100 कर दिया मैंने, 4 से काटा 25 आ गया, अर्थात इसका 25% क्या होगा। फिर सब 1/5 की वैल्यू याद करना है। 1/5 की वैल्यू इसी तरह से निकालेंगे, यहाँ पे 5 रख देंगे, 1/5 गुणे 100, 5 से काटेंगे तो क्या होगा 20%, अर्थात 1/5 की वैल्यू क्या हो गई 20%। तो हमको इस तरह से अब निकालना नहीं, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, आप निकाल सकते हैं। फिर आइए मैंने कहा कि 1/5 तक हो गया, 1/6 की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा 1/6 हो गया। 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 6 से मैंने यहाँ पे काटूंगा, क्या होगा 1/6, यहाँ पे मैंने लिखा 1/6 और गुणे 100, इसको काटूंगा 2 से, 2 3 6 और 50 हो जाएगा, 50/3। जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जब फ्रैक्शन में 3 से इसमें हम भाग देंगे तो 16 सही 2/3, 16 3 48 और 2 50/3 हो गया। इसका जो वैल्यू आई क्या आई, यहाँ पे 16 सही 2/3%, क्या आ गया 16 सही 2/3%। अब इसको पॉइंट में भी तो आ सकता है, पॉइंट में आने के लिए हमको जो 16 आगे लिखा है इसको पहले लिख लेना है 16 पॉइंट। अब 3 से इसमें भाग देना है 20 हो जाएगा, 2 ऊपर लिखा है इसमें 20 हो गया, 3 6 का 18 होगा, 3 6 का 18 ऐसे रिपीट होता रहेगा, 16.66% ये भी हो सकता है। 1/6 की डबल वैल्यू 16.66%, 16 सही 2/3%। इसमें इतना मैंने वैल्यू निकाला, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 1/3 एंड 1/6। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू ए ना देके अब कंपटीशन में ये देता है कि 16.66% की वैल्यू क्या होगी, तो हमको याद होना चाहिए 1/6 की वैल्यू होती है 16.66%। अब तक 1 2 3 4 5 6 वैल्यू मैंने लिखवाया, जिसमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए एक अब लेते हैं 1/7। मैंने यहाँ पे लिखा 1/7 की वैल्यू क्या होगी, हमने यहाँ पे लिखा 1/7, क्या लिखा 1/7 की जो वैल्यू होती है 14 सही 1/7 होती है, क्या होती है 14 सही 1/7 होती है। 14 सही 1/7 नहीं 2/7 होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे निकालेंगे 7 से। मैंने कहा जब फ्रैक्शन दिया गया तो 1/7 और गुणे 100 होगा,
कटेगा नहीं तो 100/7 हो जाएगा। 7 से इसमें भाग देंगे तो 14 7 98, 98 2 जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 100/7 हो जाएगा। तो 14 सही 2/7 होगा। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी क्या 14.7 से जब 2 में भाग देंगे तो 20 होगा। 7 यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इससे आगे 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 7 से 2 बार भाग देंगे, 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, फिर मतलब 7/56 ये हो गया। जिसकी डबल वैल्यू निकलती है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन में होता है, वही क्वेश्चन रिपीट होता है, ना कि अब 1/4 पूछेगा। 1/4 पूछेगा तो सब लोग जानते 25% होता है। तो क्वेश्चन ये ना दी कि बोलेगा 1/7 की वैल्यू, ये भी नहीं देगा कि 14 सही 2/7, क्योंकि ये सभी लोग जल्दी से निकाल देते हैं। इसलिए क्वेश्चन में ये देगा कि 14.28% किसी की वैल्यू दिया है, तो उस समय बताइए किसी की वैल्यू निकालना होता है इस तरह। आइए 1/8 की वैल्यू हम निकालते हैं। 1/8 मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा 1/8। 1/8 की जो वैल्यू होती है 12 सही 1/2, ये सबको याद होता है। 12 सही 1/2 वैल्यू की एक सबको क्या होता है याद होता है। लेकिन अगर पॉइंट में पूछा जाए तो 12 पॉइंट, यहाँ पे 12 मैंने कहा जो फ्रैक्शन के आगे था उसको मैंने पहले लिया, फिर पॉइंट लगाएंगे, 2 से ऊपर वाले में भाग देंगे 1 में, 1 के यहाँ 0 बढ़ा देंगे मतलब 10 हो जाएगा, 2×5 10, 12.5%। इसी प्रकार से 1/9 की वैल्यू होती है 1/9, 11×9 मतलब 11 सही 1/9%। अब हम यहाँ पे फिर 11.11% हो जाएगा। 1/10 की वैल्यू जो होती है वो सबको पता है कि 10% ही होती है। हमने देखा कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1/3, 1/6, 1/7, 1/8 और 1/9, हमने 10 तक परसेंटेज निकालना सीखा। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस 2 और 5 फ्रैक्शन वैल्यू ऐसी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार ही रिपीट होता है। इसी को हमको क्या करना है याद रखना है, ना कि 1/2 को याद करना है, 1/4 को याद करना है, 1/5 को याद करना है, 1/10 को, इन सबको नहीं याद करना है, सब तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो आइए इसके ऊपर हम चलते हैं, एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है उसको फिर से रिपीट करते हैं। हम यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू निकालना सीखे। आइए क्वेश्चन लिखते हैं क्या कि हमने यहाँ पे लिखा 1/10 हो गया। 1/11 की वैल्यू क्या होगी, अगर कोई पूछता है 1/11 की वैल्यू क्या होगी, तो हमने फ्रैक्शन में बोला था 100 से गुणा करके निकाल सकते हैं। 100 से हम यहाँ पे गुणा करके सिखाएंगे नहीं क्योंकि बहुत सिखा चुके हैं। आइए हम डायरेक्ट उसको लिखते हैं 9 सही 1/11%। और इसका जो पॉइंट होता है क्या होता है पॉइंट, तो हमने यहाँ पे एक चीज 9 पॉइंट, यहाँ पे 9.0 बढ़ाएंगे और फिर 11×9 मतलब 9.09% होगा। एक और फ्रैक्शन वैल्यू जो इम्पोर्टेंट 1/12 होता है, अर्थात 1/12 की जो वैल्यू होती है उसको हम लिख सकते हैं 8 सही 1/3। क्या लिखते हैं 8 सही 1/3%। अब इसको हम लिखना चाहें तो 8.33% लिख सकते हैं, 8.33% लिखेंगे। आइए एक और वैल्यू 1/13, इसके बराबर में हम लिख सकते हैं 7 सही 9/13%। और इसी का फ्रैक्शन में चेंज करना रिपीटिंग में तो ना 7.69%। और इसके बाद एक वैल्यू और होती है जो इम्पोर्टेंट है 1/14। क्या होता है 1/14 के वैल्यू में हम देखते हैं तो इसका होता है 7.1428% और 1/7%। जो ये 1/14 है तो हम लोग एसएससी या रेलवे आरपीएफ में जब लेते हैं तो 7.14 तक लेते हैं, लेकिन यदि बैंक तो पीओ में जाए तो 28 तक लेना पड़ता है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए। एक और फ्रैक्शन वैल्यू 1/, यदि 15 की बात की जाए, 1/15 की अगर मैं बात करूं तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 6 सही 2/3%। और इसी का जो वैल्यू होता है 6.66% होता है, 6.66% होता है। और 1/11 हो गया, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15। फिर इसके बाद जो होता है 1/16 की वैल्यू हम सीखेंगे। उसके बाद बता रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा क्या 1/16, 1/16 मैंने यहाँ पे लिखा, 1/16 की वैल्यू मैंने निकाला।
1/16 की वैल्यू होती है 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। इसका जो होता है 6.25%। और इसके बाद 1/17 होता है 1/18, 1/19, 1/20 आ गया। 1/20 जो होता है वो 5% होता है। 1/20 5% होता है, जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ना तो 17 इम्पोर्टेंट, ना 18, ना 19, ये सब एग्जाम में कभी आया ही नहीं, ना तो आएगा। 1/20 भी नहीं आता। आता एक चीज और है 1/24। क्या आता है? 1/24 आता है, जिसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 4 सही 1/6%। और इसी की जो भिन्न में लिखते हैं ऐसे 4.16%। एक चीज और आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस हम उसी को लिखवा रहे हैं, आपको याद करना है। उसी से हम परसेंटेज को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। 1/24 हो गया। उसके बाद एक और नंबर आता है 1/25। क्या होता है? 1/25। इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 25 चौका 100 अर्थात 4% होगा। इसको भी हम लिखेंगे नहीं, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आइए 1/30 लेते हैं। क्या लिए? 1/30। इसकी जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 10/3 हो जाएगा। क्या होगा? 10/3%, मतलब आ गया 3.33%। इसी में सब लोग कंफ्यूजन होते हैं। 1/3 के बराबर होता है 33.3%, और 1/30 के बराबर होता है 3.33%। इसी में सब लोग कंफ्यूजन होकर कभी कभी 1/30 की वैल्यू रख देते हैं, कहीं अगर 1/30 का उपयोग करने के लिए बोला गया तो 1/3 की वैल्यू रख देते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। 1/30 की जो वैल्यू होती है वो 3 दशमलव होती है, और जो 1/3 की वैल्यू होती है वो 33 दशमलव होता है। तो इसके बाद एक और होता है 1/40 की वैल्यू हम लेते हैं। 1/40 की जो वैल्यू होती है वो 2 सही 1/2%। कितना होता है? 2 सही 1/2% का मतलब 2.5%। इसके बाद लास्ट आता है 1/50, मतलब 2%, उसको लेना नहीं है। तो हम यहाँ तक बेसिक सिखाए आपको। अब बताएंगे परसेंटेज कितने प्रकार के टाइप्स, अर्थात टाइप्स ऑफ परसेंटेज, मतलब परसेंटेज कितने प्रकार से पढ़ा जा सकता है और कितने वीडियो बनेगी। तो आइए उसको हम इसके बाद वाले में डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ने अगर बोल दिया कि 3/3 की वैल्यू क्या होगी? 2/3 की वैल्यू क्या निकालना है? 2/3 की वैल्यू क्या निकालनी? तो मैंने बेसिक बताया कि 1/3 हमने बताया था कुछ होता है। 1/3 की जो वैल्यू होती है वहां पे हमने सिखाया था 1/3 की जो वैल्यू होती है 33 सही 1/3 होता है। क्या होता है? 33 सही 1/3%। हमको अगर कहीं बटे में 3 दिखाई दिया, इसका मतलब सबसे पहले हमको किस पे जाना है? 1/3 पर जाना है। 1/3 की वैल्यू 33 से 1/3% होता है। तो उसने पूछा क्या कि 2/3 की वैल्यू बताइए क्या? तो हमको कुछ नहीं करना, इस 33 से गुणा करना है। इसमें 33 दूना क्या होता है? 66 होता है। 33 दूना कितना हो गया? 66। फिर इसी 2 से इसके अंश में गुणा करते हैं, 2 एकम 2 हो गया, और 33 सही 2/3 वैल्यू हो गई किसकी? 2/3 की। सपोज दैट ऐसे क्वेश्चन ने पूछा कि 5/3 की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन ने पूछ दिया कि इसका 5/3 की वैल्यू क्या होगी, तो हमको कुछ नहीं करना है। इस वाले को हमको याद करना है, 3 नीचे आया, इसका मतलब 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 33 सही 1/3%। तो इस 33 से 5 में पहले गुणा करना है। 33 से 5 में गुणा करना है, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, फिर 5 तिहाई 15 और 1 16 हो गया, 165 हो गया। फिर 5 से 1 में गुणा करना है, 5/3 हो गया। अभी हम देख रहे हैं अगर जो अंश होता है वो बड़ा आ गया किससे? हर से, तो भाग इसमें अभी एक बार और जाएगी, भाग अभी इसमें एक बार और जाएगी, मतलब 165 प्लस यहाँ से जब इसको तोड़ेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5, 3 सही 1 सही 2/3 वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो 1 है इसमें जुड़ जाएगा, 166 सही 2/3% वैल्यू हो गई। हम निकालना सिखाएं कैसे। इस प्रकार से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो 4/5 हो या 5/6 हो या 10/6 हो।
किसी की वैल्यू, अगर सपोज दैट यहीं पे बोल देता कि 4/8 की वैल्यू क्या होगी, 4/8, सपोज दैट मैंने कहा 5/8 की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले आपको जाना होगा कि 8 किसके नीचे आया था। हमने देखा था कि 1/8 की आया था। 1/8 की वैल्यू होती है 12 सही 1/2 वैल्यू। क्या होता है? 12 सही 1/2 होता है। तो हमने बताया इसका गुणा करते हैं किसमें, पहले सही वाले में, 12×5 = 60 होगा। उसके बाद 5 से फिर इसमें गुणा करते हैं, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5/2 हो गया। मैंने देखा जो अंश है वह अभी हर से क्या है, बड़ा है, तो अभी भाग उसमें जाएगी। तो हमने कहा इसको लिखते हैं 60 और प्लस 2 से जब इसमें भाग देंगे 2 दूना 4 हो जाएगा और एक शेष फल बचेगा, उसको ऊपर और नीचे 60 को 2 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62 सही 1/2%। किसकी वैल्यू आ गई, 5/8 की। इस तरह से आप फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी का भी पूछेगा। तो यह टाइप इसमें हम अब बताएंगे कि परसेंटेज किस प्रकार से और कितने मतलब इसमें कितने टाइप हैं, उसको अब हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं, उसको देखते हैं। हम यहाँ पे अब सीखेंगे कि परसेंटेज के कितने टाइप होते हैं। आइए परसेंटेज, टाइप्स ऑफ परसेंटेज हम सीख रहे हैं यहाँ पे। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर पे टाइप आता है, हमने यहाँ पे क्या लिखा, टाइप। कितने टाइप होते हैं परसेंटेज में, तो सबसे जो फर्स्ट नंबर पे टाइप आती है वो होता है कि प्रतिशत में कमी। किसमें होता है, प्रतिशत में कमी होना। कमी पर आधारित क्या होते हैं, प्रश्न। प्रतिशत में कमी पर आधारित प्रश्न। नंबर 2 जो होता है वही क्वेश्चन होता है, बस यहाँ पे चेंज होता है कि प्रतिशत में यहाँ पे कमी हो रही है, वहां क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। क्या होगा, वृद्धि पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। नंबर जो 3 होता है, नंबर जो 3 है वह प्रतिशत में वृद्धि और कमी दोनों आ जाता है। वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न होता है। पर आधारित प्रश्न मतलब पहले टाइप में क्वेश्चन बोलेगा किसी चीज में कमी हो रही है, फिर बोलेगा प्रतिशत में वृद्धि हो रही है, फिर तीसरा जो बनता है उसमें दोनों को कंपैरिजन कर देता है। फिर देखिए चौथी जो टाइप होती है वह बोलता है कि यदि किसी क्षेत्रफल में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। उसके बाद जो 5वां आता है, किसी में चुनाव पड़ता है। जैसे चुनाव यहाँ पे कहीं भी पड़ गया तो वहां पे बोलेगा 30% मतदाताओं ने वोट दिया तो 40% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, कितने परसेंट वोटों से विजयी हुए। तो ऐसा क्वेश्चन वहां पे आएगा, तो उसको हम लिखते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न। उसके बाद आता है कि एक मिश्रण पर आधारित प्रश्न होता है। कौन सा होता है, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। उसके बाद एक और 7वां जो नंबर आता है वो होता है कि किसी, जैसे जनसंख्या हो गई, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जैसे पूछ दिया किसी गांव में कुछ महिलाएं हैं, उनका 30% पुरुष है उसमें, जैसे बोल दिया 500 महिलाएं हैं और 30% उसमें पुरुष हैं, 20% बच्चे हैं, तो बताइए उस गांव में कि टोटल जनसंख्या कितनी थी। उस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो उस समय उसको कहते हैं हम जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। अभी यहाँ पे 7 हुआ और 3 अभी और टाइप है, उसको हम फिर से ऊपर लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा 3 ऊपर लिख रहा हूँ। टोटल टाइप्स ऑफ इसके कितने होते हैं, 10 होते हैं। 7 तक हो गया। 8वां में क्या आता है कि किसी का खर्चा, अर्थात खर्चे पे, जैसे मैंने बोला कि मोहन और सोहन जो है दोनों लोग मिल करके कुछ रुपया कमाते हैं, उनकी मंथ का जो है
खर्चा अर्थात व्यय 20% होता है तो उनकी इनकम फर्स्ट मंथ में कितनी थी, उस टाइप का क्वेश्चन हम बोलते हैं आय तथा व्यय। क्या होता है? आय तथा व्यय पर आधारित प्रश्न। उसके बाद 9 पे जो आता है वो आता है कि किसी परीक्षा में क्या होता है कि कोई परीक्षा हो रही है, उसमें 20% बच्चे फेल हो रहे हैं, 50% बच्चे पास हो रहे हैं, तो बताइए उस कक्षा में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन, परीक्षा में फेल या पास, फेल या पास पर आधारित प्रश्न। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन बचता है हमारा, यहाँ पे चुनाव हो गया, क्षेत्रफल हो गया, मिश्रण हो गया, जनसंख्या पर आधारित हो गया। उसके बाद संख्याओं पर लास्ट जो बचता है वो क्या होता है? संख्याओं पर। जैसे बोलेगा कि किसी परसेंटेज में क्वेश्चन आएगा सामने, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। इतने टाइप होते हैं परसेंटेज में, इतने टाइप हमको क्या करना है? पढ़ना है। मतलब 10 टाइप होते हैं। 10 टाइप यदि हमने ढंग से पढ़ लिया तो परसेंटेज से हम लगभग 4 से 5 ऐसे चैप्टर हैं हम उसको लगा सकते हैं बस परसेंटेज के रूल से। परसेंटेज के ही चैप्टर से हम उसको क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। जैसे एसआई हुआ, सीआई अर्थात सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात जिसे हम हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज होता है एक, और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। दोनों चैप्टर परसेंटेज के ही बेस पे आधारित हैं। तो आइए हम पहली जो हमारी थी क्या कि प्रतिशतता में कमी यदि हो रही है उस पे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और आप समझाने की कोशिश करते हैं।